तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आईटी। तो जॉब इसका टॉपिक है जॉब रोल और वेब डेवलपर प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं। तो आप इस प्रश्न बैंक को कर लोगे ना तो मेरी 100% गारंटी आप आईटी में टॉप करके आओगे। तो चलिए हम हमारी आईटी की बुक प्रश्न बैंक को शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा ये फ्रंट पेज है इसका। तो इसकी सूची है वेब विकास की मूल्य बातें। तो इसका दूसरा मॉड्यूल है HTML और CSS। तीसरा है जावास्क्रिप्ट के माध्यम से वेब विकास। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं पहला मॉड्यूल। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं वेब विकास में मूल्य बातें। तो पहला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग की मुख्य फोकस क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मुख्य फोकस है इलेक्ट्रॉनिक डेटा और प्रोसेस करने का भंडार करने और सुरक्षित रूप से भेजने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपयोग करना है। इसका मुख्य लक्ष्य सूचनाओं का प्रबंधन और विभिन्न व्यवसाय में प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है। तो हम आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको पढ़ के बताएंगे तो आपके दिमाग में वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा आईसीटी को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन को पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डबल स्क्रीन करके सभी का स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। उत्तर सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा आईसीटी ऐसी सेवा है जो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रदान की जाती है। ये सेवाएं दूर से प्रदान की जाती है और इसमें डेटा आवाज और वीडियो आदान प्रदान होता है। तो इसका उदाहरण है कॉल सेंटर और या बिजनेस प्रोसेस अकाउंटिंग BPO इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आईटी उद्योग में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में से संबंधित एक प्रमुख घटक के नाम बताइए। तो इसके हम उत्तर भी देख लीजिए। हार्डवेयर में संबंधित प्रमुख घटक कंप्यूटर सर्वर। दूसरा है सॉफ्टवेयर से संबंधित मुख्य घटक ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है नेटवर्किंग और संबंधित प्रमुख घटक इंटरनेट और राउटर। चौथा हम क्वेश्चन देख लेते हैं आईटी आईसीटी उद्योग वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग में किस प्रकार का योगदान है। इसका आंसर हम आपको पढ़ के नहीं बता रहे हैं तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। लगातार दो क्वेश्चन के आंसर पढ़ के नहीं बताएंगे। तो आईटी उद्योग में किस मुख्य प्रवृत्ति का दूरदर्शन कार्य अपनाने में तेजी आई। तो अब इसका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है छठा आईटी उद्योग में वेब डेवलपर में प्राथमिकता जिम्मेदारी क्या है। इसको हम पढ़ के बताएंगे। वेब डेवलपर की प्राथमिकता जिम्मेदारी वेबसाइटों और वेब अनुप्रयोग वेब एप्लीकेशन का डिजाइन करना है, निर्माण करना और रख रखाव करना है। ये यहाँ सुनिश्चित करते हैं कि वेबसाइट काम करने का उपयोग में आसान हो रही है, सुरक्षित रहे। और आईटी आईसीटी अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं आईटी आईसीटी उद्योग में आर्थिक वृद्धि में किस प्रकार का योगदान है। तो हमारे इसके क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। और बाबू भैया मजा नहीं आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मजा भी आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करोगे ही सही बाबू भैया। हमारे क्वेश्चन को आंसर देख लेते हैं बाबू भैया। हम आपको इंटरमेंट कर देते हैं क्योंकि आप बोर हो जाओगे, मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा। तो चलिए हम सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस अध्याय में वर्णित आईटी एप्लीकेशन विकास के दो उपलक्ष्यों के नाम बताइए। तो मोबाइल और वेबसाइट एप्लीकेशन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वेब डेवलपर में उद्योग में प्रवृत्ति से अपडेट रहना क्यों आवश्यक है। तो इसका भी आप आंसर देख लीजिए। हम आप हमारा 10वां क्वेश्चन बता देते हैं आईटी आईसीटी उद्योग में पर्यावरण सतह पे किस प्रकार योगदान करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 2 यूनिट बताएंगे सिर्फ आपको। 17 वेब डिजाइन और विकास लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वेब डिजाइन और विकास में प्रक्रिया में कौन कौन से मुख्य चरण में शामिल होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वेब डिजाइन और वेब विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण में शामिल होते हैं। यहाँ योजना, प्रोग्रामिंग और विश्लेषण, डिजाइन और विकास, कोडिंग और परीक्षण और परियोजना और रखवा। तो हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है
वेब डिजाइन और योजना में विश्लेषण के चरण में उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। योजना प्रोग्रामिंग चरण का उद्देश्य वेबसाइट लक्ष्यों का उदाहरण परिभाषित करना है, लक्षित दर्शकों को की पहचान करना और परियोजना को दोहराया तय करना है। विश्लेषण चरण का उद्देश्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना, जरूरत को समझना और तकनीकों को व्यवहारिक आकलन करना है। ये हमारी वीडियो सिर्फ आपको 10 मिनट की मिलेगी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी वेबसाइट में लक्षित दर्शकों को निर्धारित का महत्वपूर्ण है। तो लक्षित टैग एक्टिविटी निर्धारण का महत्व है कि वेबसाइट में विशेष से उन्हीं लोगों को जरूरत, रुचि और अपेक्षा में अनुरूप और विकसित किया जा सके जिसके लिए वहां बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वेब विकास में फ्रंट एंड बैक एंड के अंतर बताइए। ये आपका क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में भी आया था। ये क्वेश्चन आप पेपर में मैच कर लेना भले, क्योंकि मैं आपको सब चीज एक नंबर बता रहा हूँ, तो इसमें से ही आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेबसाइट में सफलता कैसे योगदान देता है। ये क्वेश्चन भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में आया था। मिला के देख लीजिए, मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो। हमारा छठा क्वेश्चन देख लीजिए। वेबसाइट डिजाइन में समग्र निर्माण की भूमिका क्या है और क्यों आवश्यक है। तो हम इसका आंसर पढ़ देते हैं। वेब डिजाइन में सामग्री निर्माण की भूमिका के उद्देश्य को युक्त में करने और लक्षित दर्शकों को जानकारी प्रदान करने यह आवश्यक है कि सामग्री जैसे टेक्स्ट, चित्र, वीडियो वहाँ मुख्य तत्वों में जिसके उपभोक्ता वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ उपभोक्ता जोड़ रखने और इंजन रेटिंग सर्चिंग बेहतर मदद करते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेब डिजाइन में सामान्य बाध्यता कौन कौन सी होती है और वे डिजाइन प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। वेब डिजाइन में सामान्यतः बाध्यता समय सीमा, बजट, तकनीक सीमा और ग्राहकों की अपेक्षा से होती है। बाध्यता डिजाइन में विकल्प में सहमति करती है, जैसे कि उपयोग की जाने वाली तकनीकों की सुविधा की संख्या परियोजना में प्राथमिकता तय करना दबाव डालती है। तो हमारे अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वेब डिजाइन और जैसे रंग भरना, टाइप प्रोग्रामिंग की स्थिति बनाए रखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो मैं भी 10 क्वेश्चन को पढ़ूं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। वेब डिजाइन में सुमागत मानकों का पालन करना क्या महत्वपूर्ण है। तो वेब डिजाइन सुमागत मानकों का पालन करना इसलिए महत्वपूर्ण तकनीकी सभी लोगों को दिवंगत में भी शामिल हो, यह बिना किसी बाधा के वेबसाइट का उपयोग कर सके और यहाँ कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नैतिक जिम्मेदारियों को साथ में वेबसाइट की पहुंच को व्यापक बनाता है। हम अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन है, इसमें 4 पॉइंट है। वेबसाइट बनाते समय किन मुख्य पूर्ण धारणाओं को ध्यान रखा जाता है। तो इसका पहला पॉइंट है उपभोक्ता की अपेक्षा। यहाँ मानकर चलना कि उपभोक्ता आसान नेविगेशन, तेजी, लोडिंग समय की अपेक्षा करता है। हम दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोबाइल उपयोग। और तीसरा है सुरक्षा और चौथा है ब्राउजर समावता। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके लिए बहुत मुश्किल से बनाते हैं हम ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। इस PDF की लिंक हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी और इंस्टाग्राम को फॉलो करके ही